ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ फॉर द फर्दर पार्ट। हाँ, मैंने कुछ होमवर्क के लिए दिया था, वो समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई किया? आया सॉल्व करते? यस। कितने लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोग हैं जिनको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते नहीं आया है? यस, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सबको आया सॉल्व करते हैं। यस, एवरीवन गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लूं? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 ले लूं फिर डायरेक्टली? क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या किसी को? प्लीज टेल मी। अगर जरूरत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन सॉल्व कर लेंगे, नो इश्यूज। एनी प्रॉब्लम? पक्का? जाओ फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपन को। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। ओमेगा प्लस 1/ओमेगा। चलो कोशिश करो फास्ट। ओमेगा प्लस 1/ओमेगा। यस, क्या करेंगे? कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे करेक्ट, वेरी गुड। एक बार रिकैप करते हैं, रिकैप लेते हैं। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। ये हम लोगों ने प्रूव किया था, है ना? तो अपन 1/ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे फिर? 1/ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या किया हमने यहाँ पे? 1/ओमेगा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया। अब ये क्या हो जाएगा फिर? कौन बताएगा इसका आंसर? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कौन बताएगा? यस, अरे सामने ही है तुम्हारे। इस वन को शिफ्ट कर दो, इस वन को शिफ्ट कर दो, एंड दैट इज -1। सो कहाँ से आया ये -1? फ्रॉम दिस आइडेंटिटी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब plus omega square. Can you omega raised to 4, sorry. Can you tell me what could be the answer? Yes, what can be the answer? Can you tell me? Zero? How should I proceed? How should I proceed? Taking omega square common. Very good. Omega square को बाहर निकाला, यहाँ पे बचा 1. ओके, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा ओमेगा, यहाँ पे बचा ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना है? 0। सो ये आया 0। ओके, आई गॉट दिस एज 0। नेक्स्ट, थर्ड वन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 3। हाउ शुड आई प्रोसीड? डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया। क्या किया तुमने? ओमेगा क्यूब को 1 लिया होगा और ओमेगा रेज टू 4 को 1 इंटू ओमेगा लिया होगा। एम आई राइट? हाँ, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब को 1 रख के और इसको ओमेगा रख के, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बताओ। करेक्ट, यहाँ पे बस आइडेंटिटी लिखना बाकी है अपना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे यस 1 plus omega square is equal to 0 ना, तो 1 plus omega square is minus omega. ओके तो ये माइनस है ना, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा ओमेगा क्यूब. तो ये कितना आया फिर ये -1. ओके दैट इज व्हाट -1. सो यहाँ पे क्या यूज किया अपन ने, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ठीक है, थर्ड वन इज डन. फोर्थ वन is 1 minus omega square raised to 3 plus 1 minus omega plus omega square raised to 3. चलो कोशिश करो फटाफट. ओके एक आंसर आ गया. यस बाकी लोग ट्राई करो फटाफट. ओके 0 इज द आंसर. लेट्स चेक इट आउट. यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकालो. 1 माइनस साइन कॉमन निकाला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 3 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस यहाँ पे 1 एंड ओमेगा स्क्वायर को क्लब करो, माइनस ओमेगा होल क्यूब. ओके नाउ दिस थिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 यूज करना है अपन को. सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट -1. इट्स व्हाट -1 whole cube plus 1 plus omega square. So this minus omega will go that side. So this becomes minus omega raised to 3. Okay. So how much is the 1 minus minus 1? It is plus 2. Now 1 plus 1 is 2. So it's 2 cube plus. This is minus sign will come outside. Omega plus. Sorry. I'll write it as minus 2 omega. Cube. So how much is this? 8 minus, so ये -8 and ये omega cube. Okay, video is lagging. Yes, is there any lag in video or audio? No ना. ओके बाकी लोगों को तो नहीं दिखाई दे रहा है कुछ लैग. ओके तुम्हारे साइड पे थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है प्रॉब्लम. ओके सो यहाँ पे 8 आया, -2 ये -8 एंड ये ओमेगा क्यूब. सो 8 -8 एंड ओमेगा क्यूब इज 1. सो यहाँ पे one more reason omega cube is equal to 1. So this becomes 0. I got this as 0. ठीक है. Now fifth. 1 plus omega square 1 plus omega raised to 4 and 1 plus omega raised to 8. चलो कोशिश करो fast.
यस, क्या करेंगे यहाँ पे? हाउ टू प्रोसीड? ओके, सबसे पहला पॉइंट तो ये जो ओमेगा के हायर पावर्स है उनको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सो ओमेगा के हायर पावर्स कैसे मैनेज करेंगे? लुक एट दिस, 1 + ओमेगा स्क्वायर। ये जो ओमेगा रेज टू 4 है इसको हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे। और या फिर हाँ यस, एंड इसको अपन ओमेगा रेज टू 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो ओमेगा रेज टू 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा रेज टू 3 इंटू ओमेगा, इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब को अपन लिखेंगे 1 एंड ओमेगा रेज टू 6 को भी अकॉर्डिंगली 1 लिखेंगे, है ना। सो हाउ इट वुड बी 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, है ना। सो 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर? 1 + ओमेगा होल स्क्वायर एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 + ओमेगा को आई कैन राइट -ओमेगा स्क्वायर एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर को आई कैन राइट -ओमेगा। ओके, नेक्स्ट -ओमेगा, ये स्क्वायर है ना तो नेगेटिव साइन तो एनीवेज आएगा नहीं, तो ये रेज टू 4 हो गया, और नेगेटिव साइन तो एनीवेज आएगा नहीं, सो ये रेज टू 2 हो गया। ओके, या ओमेगा रेज टू 6 या ओमेगा रेज टू 3 होल स्क्वायर। सो दैट्स 1। क्या यूज किया अपन ने यहाँ पे? फिर से ओमेगा इज इक्वल टू 1 यूज किया। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू 1 यूज किया। डन। आगे एनी प्रॉब्लम? कुछ डाउट हो तो बोलो। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अभी थोड़े नए वेरिएबल्स दिए हुए उन्होंने, ये इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? देखो जरा एक बार गो थ्रू करो। हम्म, जाए फिर आगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा are the complex cube roots of unity, are the complex cube roots of unity. Then we need to show that alpha square plus beta square, alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 0. Yes, try out.
Yes. Who can tell me how to proceed? देखो, हमें, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, ओवी ने सही आंसर दिया। हमें अल्फा बीटा समझ में नहीं आता है, हमें ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर समझ में आता है। सही बात है ना? हमें अल्फा बीटा समझ में नहीं आता है, हमें ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर समझ में आता है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अल्फा एज ओमेगा एंड बीटा एज ओमेगा स्क्वायर, अल्फा एज ओमेगा एंड बीटा एज ओमेगा स्क्वायर। नाउ यू कैन ट्राई, अब कोशिश करो, चलो फटाफट। Yes. Got the answer? Proved? Okay. ओवी का आ गया proof. Yes. Okay. चलो अब साथ में कोशिश करते हैं। Alpha square plus beta square, this is your LHS, plus alpha beta is equal to omega square का square। अल्फा का स्क्वायर है ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बीटा इज व्हाट? ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 4 प्लस ओमेगा रेज टू 3। तो इजी है ना फिर? ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकालो तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे बचा ओमेगा, है ना? तो कितना आया फिर ये? ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ डाउट है किसी को? टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। अल्फा को ओमेगा लिया, बीटा को ओमेगा स्क्वायर लिया, अल्फा बीटा को ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिया, सो आई गॉट इट एज ओमेगा स्क्वायर plus omega raised to 4 plus omega cube. Any doubt to anyone? Yes, tell me fast. पक्का? जाए आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4। x is equal to a plus b, y is equal to alpha a plus beta b, and z is equal to a beta plus b alpha, where alpha and beta are complex cube roots of unity. Alpha and beta are complex cube roots of unity. Okay, so alpha is equal to omega, assume alpha is equal to omega and beta is equal to omega square. And we need to prove that, what we need to prove? Show that xyz is equal to a cube plus b cube. चलो कोशिश करो फास्ट। xyz is equal to a cube plus b cube. सबसे पहले तो x एंड y को, मतलब x y z को ओमेगा के टर्म्स में लेके आओ, फिर चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी।
एक्स वाई एंड जेड को ओमेगा के टर्म्स में लेके आओ. ओके यस जाए आगे. ओके देखो, x इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा को अपन लेंगे ओमेगा, सो ये हो जाएगा a ओमेगा. बीटा एज इट इज, बी को अपन लेंगे, सॉरी बीटा नहीं, बी एज इट इज एंड बीटा को अपन लेंगे ओमेगा स्क्वायर, सो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर. उसके बाद z है अपने पास अल्फा इंटू बीटा, सॉरी a इंटू बीटा, सो a को लेंगे a एज इट इज, बीटा को लेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा, अल्फा बिकम्स ओमेगा, है ना. अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तीनों को, तीनों को थोड़ा सा ध्यान से मल्टीप्लाई करना, ठीक है. देखो x y z is a plus b into a omega plus b omega square into a omega square plus b omega, ठीक है. सो यस, टेल मी फास्ट, क्या कर सकते हैं. इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, काफी सारी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी, है ना. ये दोनों बहुत बड़े बड़े टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो काफी सारी चीजें रिड्यूस हो जाएगी. तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो इट बिकम्स a स्क्वायर ओमेगा क्यूब. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a b ओमेगा स्क्वायर, है ना. नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी ए ओमेगा रेस टू 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब. क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे हम लोगों को, देखो a प्लस बी, ये तो ओमेगा क्यूब है और ये ओमेगा क्यूब है, वो तो 1 हो जाएगा, है ना, वो तो 1 हो जाएगा. तो क्या आया फिर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा. क्या किया अपन ने यहाँ पे, ये पूरे एक्सप्रेशन में हम लोगों ने क्या किया, ये पूरे एक्सप्रेशन में हम लोगों ने ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 रखा, है ना. पूरे एक्सप्रेशन में हम लोगों ने ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 रखा. अब बढ़ते हैं आगे, a प्लस बी, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ए बी को कॉमन निकाला अपन ने. ओके, सो ए बी को कॉमन निकालने के बाद क्या करेंगे फिर अभी इस स्टेप में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखेंगे. तो इसको क्या रखेंगे अपन, -1, है ना. सो क्या होगा फिर, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू -1. तो क्या आया फिर, ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू
ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ना ये, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। a plus b into a square minus ab plus b square is equal to a cube plus b cube. This is standard identity, है ना? So that's all. ठीक है? So this should be your answer. Getting or not? Okay? समझ में आ रही बात? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक है? ओके। तो अपना ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। पहले मतलब जो लेट ज्वाइन हुए हैं, अभी आज कितने, अभी आज 13 लोग ही ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं 5 लोग किधर है। 13 लोग ही ज्वाइन कर रहे हैं आज। सो मेरा कहने का मोटिव ये है कि अभी अपन ने मतलब सेट्स वाला चैप्टर जो वो एक किया था, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को ना अपना M2 का एक लेसन खत्म होने तक क्लियर कर दो। जो भी लेट ज्वाइन हुए हैं वो लोग अपना जो प्रीवियस चैप्टर था सेट्स रिलेशन वाला उसको खत्म कर दो। उसको खत्म करने के बाद अपन फिर फंक्शंस का चैप्टर लेंगे। अगर वो तुम लोगों ने नहीं किया तो फिर फंक्शंस समझ में नहीं आएगा। दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा, कोई तो भी एक ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्या? रिवीजन लेक्चर अभी ऑलरेडी एक रिवीजन लेक्चर हो गया है सेट एंड सेट्स रिलेशंस पे। एक बार रिवीजन हो चुकी है, तो बार बार रिवीजन करना मतलब थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम ही हो जाता है ना। तो इस वजह से फिर मैं रिवीजन अभी फिर से नहीं लूंगी। एक रिवीजन ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि जिस टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारे नए लोग ज्वाइन हो गए थे ना, लाइक 5-6 लोग थे जो नए ज्वाइन हुए थे, तो उनके लिए अपन ने रिवीजन लिया था। अब जो उसके बाद ज्वाइन हुए हैं उनको थोड़ा सा यूट्यूब पे ही मतलब अपना रेगुलर लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो गो थ्रू इट। अपन M2 का चैप्टर लेने वाले हैं। M2 का चैप्टर खत्म होने तक तुम्हारे पास टाइम है। एक एक घंटे के लेक्चर है, एक एक घंटे में भी एक 10 इफेक्टिव लेक्चर वैसे भी 45 मिनट्स का होता है, क्योंकि मैं सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को टाइम देती हूँ तो फिर उतना टाइम वहां पे यूज हो जाता है। तो इफेक्टिवली 45 मिनट्स का लेक्चर है एंड इजी चैप्टर है। सो कवर इट आउट। जब तक अपना पार्ट 2 का एक चैप्टर नहीं होता, फिर पार्ट 2 का एक चैप्टर होने के बाद फिर मैं तुम लोगों को ये दे दूंगी, अपना अपना फंक्शंस वाला चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर चैप्टर पे होमवर्क तो मिलेगा ना, ऑब्वियसली कंबाइन होमवर्क दे दूंगी मैं तुम लोगों को। वेट, बहुत सारा पोर्शन कट किया हुआ है पर इसमें। यस, थोड़े से मिसलेनियस के कुछ डाउट है क्या मिसलेनियस के क्वेश्चंस में? मिसलेनियस तो वैसे भी क्लास में अपन नहीं लेते, लेकिन आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो हम लोगों ने ले लिए हैं। तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस में कुछ डाउट है किसी को? मैं पूछना भूल गई। कुछ डाउट है किसी को मिसलेनियस के क्वेश्चंस में? प्लीज टेल मी। बिकॉज एक्सरसाइज में सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं, तो मिसलेनियस इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू। बट अपन ने ऑलरेडी किए हुए हैं मिसलेनियस के काफी सारे क्वेश्चंस, तो इसके अलावा जो क्वेश्चंस बाकी उसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क के लिए दिया था, उसमें से शायद से लास्ट क्वेश्चन में किसी को तो भी डाउट था, तो अपन ने वो सॉल्व किया था। और कोई क्वेश्चन? 3 एग्जांपल्स कौन से रहे? आई थिंक वी आर डन विथ एवरीथिंग ऑलमोस्ट। अच्छा, क्वेश्चन थर्ड का 7th, ठीक है ना, ले लेते हैं चलो। वन प्लस 2/i 3 plus
4 upon I 5 plus I रेज टू -1. हमें उसको एक्सप्रेस करना है a plus ib फॉर्मेट में. चलो मिसलेनियस सही है. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यस, हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? देखो पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लो. एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? i plus 2 upon I into 3i plus 4 upon I into 1 upon 5 plus I. सेट्स का लिंक ना भेजती हूँ. यस, भेज देती हूँ मैं. तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 2 plus I 4 plus 3i. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? I square 5 plus I, है ना? So 2 into 4 8, 2 into 3 6i, 4 into I 4i, I into 3i it's 3i square upon minus 5 plus I. ओके, सो कितना हो गया फिर? 8 plus 10i, I square is -1, so it's -3 upon minus 5 plus I. So this is 8 minus 3 is 5. 5 plus 10i minus 5 plus I. Now multiply by its conjugate. Okay, multiply by its conjugate. Now 5 plus 10i into 5 minus I upon minus 5 plus I 5 minus I. क्या हो जाएगा फिर ये? 5 into 5 25, 5 into minus I minus 5i, 10 into 10i into 5i 50i, 10i into minus I minus 10i square upon minus a plus b a minus b, so it's a square minus b square. ओके, सो कितना है फिर ये? 25 एंड ये प्लस 10, सो इट्स 35 प्लस 45i अपॉन माइनस 25 plus 1, so it's 26. 35 plus 45i minus 26. डन. अब a plus ib के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना ही है, तो इट बिकम्स -35 अपॉन 26 माइनस 45 अपॉन 26 i. ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन. इसके अलावा कोई और डाउट है? मानसी, एनी डाउट? एनी फर्दर डाउट्स इन मिसलेनियस? प्लीज टेल मी अगर कुछ डाउट है तो. पक्का? यस, ओके. तो अभी मैं कुछ थोड़े से अलग क्वेश्चंस दे रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है? थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस. ओके, कोशिश करनी है. 1 अपॉन रूट 2 प्लस आई अपॉन रूट 2, ये शो दैट है. दिस इज शो दैट. Show that 1 upon root 2 plus I upon root 2 raised to 10 plus 1 upon root 2 minus I upon root 2 raised to 10 is equal to 0. Okay, ये हमें prove करना है. So try out for that particular question. Second is show that Z is equal to 5 upon 1 minus I, 2 minus I,
is purely imaginary. Is purely imaginary. Question number 3. Yes. Huh. This question. If x plus iy is equal to a plus ib upon a minus ib, prove that x square plus y square is equal to 1. इसके सॉल्यूशंस में मैं भेज दूंगी, लेकिन कल का पूरा दिन तुम लोग कोशिश करो, ठीक है? सॉरी, कल का पूरा दिन पहले तुम कोशिश करो, फिर शाम को मैं भेज दूंगी ये क्वेश्चंस, आज एंड कल. नेक्स्ट इज find the value of one plus omega plus omega raised to 6 plus okay, square, okay, square. Question 5. एक मिनट. हाँ, ठीक है, इतने ही करो. पहले 3 क्वेश्चंस को ही थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोगों को, 4th क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चंस होमवर्क में कर लो. चलो पार्ट 2 का लेसन शुरू कर देते हैं. हमारे पास है 10 मिनट, 10-15 मिनट है अपने पास. सो स्टार्ट विद दी पार्ट 2. 1 मिनट. एक मिनट. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. स्टैटिस्टिक्स मतलब बेसिकली डेटा दिया रहेगा और उस डेटा के बेसिस पे तुम अपने अलग अलग एनालिसिस करते हो, ठीक है? दैट इज बेसिकली स्टैटिस्टिक. मतलब ये जो पार्ट 1 है दैट इज कंप्लीट, दैट इज प्योर मैथमेटिक्स. लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स जो है दैट पूरा एनालिसिस जो है दैट इज बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है? क्या क्या है डेटा में, उस डेटा से क्या कौन से रीजन में सपोज बारिश ज्यादा हो रही है,
कौन से रीजन में अबव एवरेज बारिश हो रही है, तो ये सब कहाँ से पता चलता है, डेटा से पता चलता है। ओके, सो पूरा डेटा को एनालाइज करने वाला मैथमेटिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स है, ऐसे समझ के चलो। पूरे डेटा को एनालाइज करके जो हम मैथमेटिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स डिराइव करते हैं, दैट कम अंडर व्हाट, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो सबसे पहला जो है टॉपिक, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। वेरी फर्स्ट चैप्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनमें से ना देखो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, देन चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8, ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से बताया मैंने, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। एट्थ इज ओके, बट ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो नंबर्स मैंने अभी तुम लोगों को बताया। अभी मैं 12th स्टैंडर्ड को रिग्रेशन पढ़ा रही थी, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स है ना 5th चैप्टर में से पहले बताने पड़ते हैं। तो अगर तुम्हारा 5th चैप्टर अच्छा है तो वहां पे जब मैं रिवाइज कराऊंगी कॉन्सेप्ट्स, तब तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर अभी तुम्हारा 5th चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो। ऐसे, ओके, सो चलो फिर अभी पार्टीशन वैल्यूज की तरफ चलते हैं। पार्टीशन वैल्यूज क्या समझ में आ रहा है, नाम पढ़ते ही क्या समझ में आ रहा है, पार्टीशन मतलब देयर इज सम डिवीजन ऑफ डेटा, देयर इज सम डिवीजन, बेसिकली देयर इज सम पार्टीशन। कितने का पार्टीशन हो रहा है हमें नहीं पता, 3 का पार्टीशन हो रहा है, 4 का हो रहा है, 2 का ही हो रहा है, या फिर 4 का हो रहा है, हमें नहीं पता, बट दैट इज पार्टीशन। ओके, तो हमें ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं जो डेटा का पार्टीशन करेंगे इक्वल पार्ट्स में। जैसे मान के चलो रस्सी है, इसके 2 पार्टीशंस करने हैं तो मुझे एक जगह पे कट करना पड़ेगा। तो ये जो जिस जगह पे मैंने कट किया ना, ये हो गया पार्टीशन वैल्यू। तो अगर मुझे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे एक पार्टीशन वैल्यू सफिशिएंट है। अगर मुझे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये रस्सी है, रस्सी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स उसके होने चाहिए, तो मुझे कितनी जगह पे कट करना पड़ेगा, उसको 3 जगह पे कट करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने 3 जगह पे कट किया, ये जो पॉइंट्स है, इनको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज। ओके, तो पार्टीशन वैल्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा को डिवाइड करो इक्वल पार्ट्स में, डेटा को डिवाइड करो इक्वल पार्ट्स में, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यूज। ओके, सो अभी सबसे पहला पार्टीशन वैल्यू है मीडियन। सबसे पहला पार्टीशन वैल्यू है मीडियन। हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, बेसिकली हम इसमें देखो 4 चीजें देखने वाले हैं। उसका बेसिक, उसका वेरी फर्स्ट फंडामेंटल थिंग इज मीडियन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज मीडियन। उसके बाद आता है क्वार्टाइल्स, उसके बाद आता है डेसाइल्स, उसके बाद आता है परसेंटाइल्स। तो मीडियन मतलब क्या है, मीडियन मतलब to divide in 2 parts, to divide the data in 2 parts. Quartile means to divide the data in 4 parts. Decile means to divide the data in 10 parts. And percentiles means what? Divide the data in 100 parts. तो अगर मुझे, जैसे मैंने तुम लोगों को अभी बताया, रस्सी के अगर मुझे 2 पार्ट्स करने हैं तो मुझे उसको एक ही जगह पे काटना पड़ता है। तो मीडियन भी डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीडियन डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो मुझे पार्टीशन वैल्यू भी एक ही मिलेगा, पार्टीशन वैल्यू एक ही मिलेगा। ओके, सो इन दिस केस आई गेट 1 वैल्यू। क्वार्टाइल्स में डेटा के 4 पार्ट्स बनते हैं। रस्सी के अगर 4 पार्ट्स बनाने हैं तो उसको कितनी जगह पे काटना पड़ता, 3 जगह पे काटना पड़ता। तो 4 पार्ट्स मुझे डेटा के बनाने हैं तो मुझे 3 वैल्यूज चाहिए। तो इन क्वार्टाइल्स आई गेट 3 वैल्यूज, Q1, Q2, Q3, उनके नाम दिए हुए हैं Q1, Q2, Q3। अब तुम मुझे बताओ डेसाइल्स में कितने वैल्यूज होंगे, कौन बताएगा मुझे डेसाइल्स में कितने वैल्यूज होंगे। यस, वेरी गुड, कितने वैल्यूज, 9 वैल्यूज होंगे।
है ना। सो डेसाइल्स में कितने वैल्यूज होंगे? 9। अब उसको क्यों नहीं बोलते, अब उसको D9, D1, D2, D3 ऐसे बोलते हैं। सो हाउ मेनी वैल्यूज आई एम हैविंग? 9 वैल्यूज। कौन से? D1, D2, D3 टिल D9। परसेंटाइल्स मतलब कितने वैल्यूज मिलेंगे मुझे? 99 वैल्यूज मिलेंगे, करेक्ट। 99 वैल्यूज, मतलब P1, P2, P99। ओके, सो ये एक्चुअल बेसिक सिनेरियो है किसका? पार्टीशन वैल्यूज का। ठीक है, अब उसमें से मीडियन तो हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने मीडियन तो ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स बताऊंगी मैं सबसे पहले तुम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले स्टेप्स बताऊंगी। ईदर अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहला स्टेप। सबसे पहला पार्टीशन वैल्यू कौन सा है अपना? मीडियन। मीडियन क्या करता है? डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। तो सबसे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? नंबर एट मिडिल पोजीशन, है ना। अगर वो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट गिव्स यू नंबर एट मिडिल पोजीशन। इट गिव्स यू नंबर एट व्हाट? मिडिल पोजीशन, है ना। सो इट गिव्स यू नंबर एट मिडिल पोजीशन। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या करेंगे? देखो, मिडिल पोजीशन अभी मुझे फाइंड आउट करना है। सपोज अभी 2 एग्जांपल्स तुम्हारे सामने रखती हूँ मैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे तो मुझे मिडिल पोजीशन फाइंड आउट करते आ रही है, यहाँ पे नहीं करते आ रही है। यहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज मिल रहे हैं मिडिल में, है ना। तो मीडियन के साथ ये एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ऑड हुआ तो अलग रूल, इवन हुआ तो अलग रूल। ओके, सो मीडियन फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन is odd and if number of observation is even. Okay, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो, तुम्हारा n क्या है? ऊपर वाले सिचुएशन में n क्या है? 5 ना। 5 ऑब्जर्वेशन है अपने पास, n कितना है? 5। तो मीडियन क्या हो जाएगा? 5 + 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना हो गया? 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 3। सो सबसे पहला स्टेप इज टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, असेंडिंग या डिसेंडिंग भी चलता है, लेकिन अपन एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि असेंडिंग का। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया ये डेटा अरेंज, तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे कोई भी ऑब्जर्वेशन आ सकता है 3 के अलावा, है ना। इसके और एग्जांपल्स लेने वाले हैं, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मतलब कल के क्लास में अपन थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे इसका। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो मीडियन कैसे मिलता है? मीन ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। मतलब एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल क्या है? n कितना है अपने पास? 4। तो मीडियन कैसे होगा? मीन ऑफ n/2 मतलब 4/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। मतलब मीन ऑफ व्हाट ऑब्जर्वेशन? मीन ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन एंड 2 + 1
थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 2। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 3। इनका मीन मतलब डिवाइड बाय 2 कितना है यहाँ पे? 2.5। डन। ओके, तो इसका थोड़ा सा डेप्थ में सीखेंगे और चीजें अपन, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा रुक जाता है, ठीक है? ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी क्योंकि आज बहुत ही मतलब ये लेक्चर अपलोड तो करना ही पड़ेगा। आज का लेक्चर बहुत डिमांड में रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग एब्सेंट है।